तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने ये स्ट्रेटजी रन करा था एल्गो पे और पिछले साल इसने 1,62,000 की प्रॉफिट दी हुई है और यहाँ पे 0.5% की स्लीपेज ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अगर हम बात कर लेते हैं मंथली वाइज, तो मंथली वाइज भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि पिछले साल इसने जनवरी में 21,000 की प्रॉफिट दी हुई थी और इस साल जनवरी में 19,000 की प्रॉफिट, फैब में 42,000 की प्रॉफिट, फिर तीन तीन हमें यहाँ पे लॉस देखने को मिले थे, फिर लगातार हमें प्रॉफिट देखने को मिली थी। तो आज हम इसी स्ट्रैटेजी की एनालिसिस करने वाले हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपसे कुछ भी मिस ना हो सके। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डीप एसेट। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड लर्निंग समथिंग फ्रॉम आवर कंटेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं फिन निफ्टी की एक ऐसी स्ट्रेडल स्ट्रैटेजी के बारे में जो आपके पैसे को ऑलमोस्ट डबल कर दी हुई है लास्ट ईयर में, और इसने एक लॉट पे 1.6 लाख की प्रॉफिट बना के दी हुई है और इसे हम एल्गो टेस्ट पे जाके वेरीफाई भी करने वाले हैं। तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। लेकिन इसके पहले कि मैं इस स्ट्रैटेजी की एनालिसिस की शुरुआत करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही शानदार वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इस स्ट्रैटेजी का नाम होने वाला है फिन निफ्टी स्ट्रेडल स्ट्रैटेजी। स्ट्रेडल किसे कहते हैं? जब आप सी और पी को, मतलब कि एट द मनी ऑप्शन पे एटीएम के सी और पी को आप सेल करते हो तो उसे हम कहते हैं शॉर्ट स्ट्रेडल। जब आप बाय करते हो तो उसे हम कहते हैं लॉन्ग स्ट्रेडल। चूँकि यहाँ पे हम शॉर्ट करने वाले हैं ऑप्शन को, तो इसे हम शॉर्ट स्ट्रेडल कहते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा डिस्क्लेमर होने वाला है कि ये कोई ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइज़र से जरूर एडवाइस ले लीजिएगा। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होने वाला है एंड ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग इन्वॉल्व्स रिस्क। तो अब हम बात कर लेते हैं इस स्ट्रैटेजी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। इस स्ट्रैटेजी को आप सिर्फ फिन निफ्टी में ही यूज़ करोगे, ना ही आप बैंक निफ्टी में यूज़ करने वालों, ना ही निफ्टी में यूज़ करने वालों, सिर्फ आप फिन निफ्टी में यूज़ करने वालों। इसके लिए जो मार्जिन की रिक्वायरमेंट होने वाली है, जो फंड लगने वाली है, वो आपकी लगने वाली है 1.5 लाख। और इस स्ट्रैटेजी को डेली आपको 9:45 AM में करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली हम वी विल सेल एटीएम सी एंड पी ऑफ वीकली एक्सपायरी। तो इस स्ट्रैटेजी में हम वीकली एक्सपायरी में काम करने वाले हैं। और एटीएम क्या होता है? सपोज कीजिए कि जो फिन निफ्टी है वो 18,020 पे अगर चल रहा है तो 18,000 का सी और 18,000 का जो पी होगा वो आपका होगा एटीएम। और यहाँ पे हमें क्या करना है, जो नेक्स्ट स्टेप है कि हम इसमें 25% का स्टॉप लॉस रखने वाले हैं और उसे हम ट्रेड भी करेंगे 50:25 के रेशियो में। इसके बारे में डिटेल में हम आगे बात करने वाले हैं। जैसे कि हम इसे एक छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर जो हमारी फिन निफ्टी जो इंडेक्स है वो 18,020 पे चल रही है तो हम क्या करेंगे कि 9:45 में 18,000 सी को सेल करने वाले हैं और 18,000 पी को सेल करने वाले हैं। सपोज कीजिए कि दोनों का जो प्राइस है वो 100 चल रहा है। इसे मैं एज्यूम कर रहा हूँ, रियल मार्केट में इसका प्राइस कुछ भी चल सकता है, 200, 300, 400 कुछ भी। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि वी विल पुट स्टॉप लॉस ऑफ 25%। तो जो भी प्रीमियम चल रहा होगा, जैसे मैं यहाँ पे एज्यूम किया हूँ कि 100 चल रहा है दोनों का, तो उसका जो 25% होगा 25 होगा, तो 125 होगा कॉल के लिए यहाँ पे स्टॉप लॉस और 125 होगा पुट के लिए स्टॉप लॉस। ट्रेल एसएल व्हेन प्रीमियम इज रिड्यूस्ड बाय 50%। अब सपोज कीजिए कि 125 का आपने एसएल डाला, 100 पे आपने सेल किया है। बाय द वे अगर आपको प्रॉफिट होती है और ये 100 का प्रीमियम 50 पे आ जाता है तो आपको 50 रुपये की प्रॉफिट हो रही है, तो आपका जो क्या होगा, जो प्रीमियम होगा उसे भी आप 25% कम करते आएंगे जैसे जैसे आपकी प्रॉफिट बढ़ती जाएगी। यहाँ पे जो आपका एग्जिट टाइम होने वाला है वो 3 o'clock होने वाला है, मतलब 3 बजे शाम को आप इस ट्रेड से बाहर आ जाओगे। यहाँ पे तीन ही सिचुएशन हो सकती है, या तो आपको सी और पी दोनों में आपके एसएल हिट हो जाए, एक ये कंडीशन हो सकता है। एक हो सकता है कि सिर्फ सी में एसएल हो और पी में आपको टारगेट हिट हो जाए, और दूसरा कंडीशन हो सकता है कि पी में एसएल हिट हो और सी में आपका टारगेट हिट हो जाए। और अगर मार्केट बहुत ज़्यादा साइडवेज हो जाती है तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो ना ही सी में हिट होगा ना ही पी में हिट होगा। तो ऐसे भी कुछ दिन होने वाले हैं। इसे हम एल्गो टेस्ट के प्लेटफॉर्म पे पूरे डिटेल्स में इसका हम बैक टेस्ट करने वाले हैं, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। और वहाँ पे आपको कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है एल्गो के थ्रू, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अगर किसी दिन दोनों लेग में एसएल हिट नहीं होता है तो शाम को जो 3 बजेंगे ना, उस समय हम दोनों को जो ट्रेड होगा उसे हम यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे, जो भी हमारी प्रॉफिट या लॉस चल रही होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो, हम आ चुके हैं अपने एल्गो टेस्ट के प्लेटफॉर्म पे और यहाँ पे मैं ऑलरेडी इस स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट कर चुका हूँ, लेकिन आप लोगों के सामने मैं फिर से यहाँ पे डेटा इनपुट करने वाला हूँ। तो हम सिंपल क्या करेंगे कि ऐड न्यू स्ट्रेटजी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो यहाँ पे सिलेक्ट इंडेक्स है उसे हम करेंगे फिन निफ्टी, चूँकि ये स्ट्रेटजी फिन निफ्टी के लिए होने वाली है। और यहाँ पे जो स्ट्रेटजी टाइप है वो आपका इंट्राडे होगा। एंट्री टाइम आपकी जो होने वाली है वो 9:45 ऑलरेडी सिलेक्टेड है। और यहाँ पे जो एग्जिट टाइम होने वाला है वो 3 बजे के आसपास होने वाला है। इसके बाद हम अपना ट्रेड बनाएंगे। ट्रेड बनाने के लिए आपको यहाँ पे आना होगा नीचे साइड में, यहाँ पे ऑप्शंस का यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे को क्या करना है कि सेल कॉल और पुट दोनों करना है। तो हम यहाँ पे एक लेग यहाँ पे ऐड करेंगे और फिर एक यहाँ पे और ऐड करेंगे, राइट।
यहाँ पे जो पहला लेग है वो है आपका सेल कॉल वीकली स्ट्राइक टाइप ATM। तो यहाँ पे हम कॉल को भी सेल करने वाले हैं। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि स्टॉप लॉस भी डालने वाले हैं। स्टॉप लॉस जो होगा हमारा परसेंटेज बेसिस पे होगा। तो जो हमारा परसेंटेज होने वाला है वो आपका होने वाला है 25% का, राइट। यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी यूज़ करने वाले हैं और यहाँ पे भी हम लोग परसेंटेज यूज़ करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे जो परसेंटेज होगा 50% होगा यहाँ पे, कि जब हमारा जो प्रीमियम डिके हो जाए 50%, उसके बाद जो हमारा प्रॉफिट हो 25% जो हमारा SL है वो रिड्यूस्ड हो जाए। तो यहाँ पे हम इसे इनपुट कर देंगे। सेम काम हम पुट के लेग के लिए भी कर देंगे। तो कॉपी करेंगे तो सेम चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे सेल कॉल वीकली है, यहाँ पे कॉल की जगह पुट कर देंगे। और बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे इस लेग को हम हटा देते हैं, एक ज़्यादा लग गया है। तो हम एक बार अपने स्ट्रैटेजी को चेक कर लेते हैं क्या किया हुआ है हम लोगों ने यहाँ पे। तो एक बार हम यहाँ पे फाइनल चेक कर लेते हैं। हमारा जो इंडेक्स होगा फिन निफ्टी होगा और यहाँ पे अंडरलाइंग फ्रॉम कैश हम लेने वाले हैं। फ्यूचर को हम यहाँ पे स्पॉट प्राइस जो हमारा होने वाला है वो हमारा कैश होने वाला है, फ्यूचर नहीं होने वाला है। स्क्वायर ऑफ आपका पार्शियल और कंप्लीट हम लोगों ने पार्शियल रखा है। कंप्लीट क्या होता है कि जब आपके एक लेग में स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो दोनों लेग आपका वहाँ पे कंप्लीट एग्जिट हो जाने चाहिए, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे पार्शियल रखा हुआ है। एंट्री टाइम 9:45 है, एग्जिट टाइम 3 बजे का आसपास है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि एक लॉट आपका कॉल सेल किया है 9:45 पे ATM का। यहाँ पे परसेंटेज 25% का SL डाला हुआ है और 50 × 25 में हम अपना SL को ट्रेल कर रहे हैं। सेम आपका वन सेल कॉल यहाँ पे सेल पुट है वीकली, सेम आपका कॉल पुट हम लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पे भी आप देख लो, एक सेकंड वेट, यहाँ पे शायद हमें फिर से यहाँ पे स्टॉप लॉस डालने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे शायद एक सेकंड में डाल ही देता हूँ। यहाँ पे स्टॉप लॉस की जगह पे हम रखेंगे परसेंटेज और इसे हम करेंगे 25% पे आपका स्टॉप लॉस होने वाला है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो होगा वो भी परसेंटेज में होने वाला है और वो भी आपको 50 × 25 के रेशियो में होने वाला है। इसके बाद ओवरऑल स्ट्रेटजी सेटिंग की यहाँ पे ऑप्शन आ रही है जिसमें हम कोई भी चेंज नहीं करने वाले हैं। इसके बाद ये बैक टेस्ट डेट पूछेगा तो हम लास्ट 1 ईयर के डेटा को यहाँ पे बैक टेस्ट करने वाले हैं। तो जो लास्ट 1 ईयर का होगा यहाँ पे 2018 दिखा रहा है, तो यहाँ पे हम लेंगे आपका करीब करीब 2022, जो कि यहाँ पे है आपका 2022 हो गया। और ये हो गया आपकी जनवरी, 1 जनवरी से लेकर हम लोग इसे करने वाले हैं करीब करीब आपका 5 मंथ तक कर लेते हैं, जनवरी के 31 तक। 31 जनवरी का डेटा करीब करीब ये हो गया आपका 1 साल 1 महीने का डेटा। और यहाँ पे स्टार्ट बैक टेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो सिंपल हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद ये रनिंग बैक टेस्ट दिखा रहा है, थोड़ी देर वेट करना होगा, फिर हमारा रिजल्ट जो होगा आपके सामने आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमने 2022 में टोटल बनाए हुए हैं 1,65,000 रुपये। और सिर्फ जनवरी महीने में मैं आपको दिखा देता हूँ, सिर्फ जनवरी महीने में हमने यहाँ पे 20,000 के आसपास प्रॉफिट की हुई है 2023 में। और ये जनवरी महीने में ट्रेड लिया हुआ हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली पिछले साल जनवरी महीने में हमें 23,000 की प्रॉफिट हुई थी, फेब महीने में 44,000 की। उसके बाद 3 महीने लगातार हमें लॉस देखने को मिले थे, मार्च अप्रैल मई में। और यहाँ पे जो टोटल प्रॉफिट यहाँ पे 1,65,000 जो शो कर रहा है, इसके अंदर स्लीपेज ऐड नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैं 0.5% का स्लीपेज भी ऐड करने वाला हूँ। तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ओवरऑल प्रॉफिट यहाँ पे 1,87,000 जो यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे जो स्लीपेज वो 0% है, चूँकि हम फिन निफ्टी में कर रहे हैं। और अगर आप एल्गो पे इस ट्रेड को करते तो यहाँ पे थोड़ी बहुत स्लीपेज आएगी फिन निफ्टी में, क्योंकि वहाँ पे अगर बाय द वे बहुत ज़्यादा स्लीपेज नहीं आने वाली है। अगर आप मैनुअली करते हो तो थोड़ा सा भी स्लीपेज नहीं आएगा, क्योंकि हम ATM को बाय और सेल कर रहे हैं, तो अब स्लीपेज आने के चांसेस बहुत कम है। फिर मैं यहाँ पे 0.5% का स्लीपेज ऐड कर लेता हूँ। अब उसके बाद रिकैलकुलेट पे हम क्लिक कर लेंगे। 0.5% का स्लीपेज मैंने क्यों ऐड किया, क्योंकि इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो पिछले मंथ मैंने अल्गो पे रन किया था, तो यहाँ पे जो मेरा स्लीपेज आया हुआ था मंथली स्ट्रेडल में वो 0.3% का आया हुआ था। और आप यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट अब देख सकते हो स्लीपेज ऐड करने के बाद 1 साल 1 महीने में 1,62,000 के आसपास आपकी प्रॉफिट आई हुई है। अब ये जो डेटा हमारे सामने आया हुआ है, इसे हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। तो ये ट्रेड आपको मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे, मतलब जब जब मार्केट ओपन होगी तब तक आपको लेना है। ये ट्रेड आपको 5 डेज मतलब वीक में आपको करने हैं। और ये आप एल्गो से भी कर सकते हो, सिंपल आप एल्गो टेस्ट का भी यूज़ कर सकते हो या फिर ट्रेडट्रॉन का भी यूज़ आप कर सकते हो। यहाँ पे जो हमारा जो अमाउंट लगा था वो लगा था करीब करीब 1.5 लाख, उससे भी कम लगने वाला है। लेकिन आप अपने अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में इतना ज़रूर रखिएगा। और उससे हम लोगों ने 1,42,000 का 1 साल में रिटर्न जनरेट किया हुआ है। करीब करीब ऑलमोस्ट ये डबल रिटर्न होता है। और यहाँ पे ब्रोकरेज आपको हालांकि इसमें इंक्लूडेड है, तो आप उसे भी अगर प्रॉफिट का आप यहाँ पे देख रहे हो टोटल प्रॉफिट, तो उसमें से अपना ब्रोकरेज को डिडक्ट कर लीजिएगा, तो थोड़े और आपकी प्रॉफिट कम हो जाएगी। जनवरी महीने में हमें टोटल 19,000 की प्रॉफिट यहाँ पे हुई है। आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा, मैंने जो स्लीपेज वो 0.5% ऑलरेडी ऐड कर दिया है, तब मैं आपको ये यहाँ पे रिजल्ट शो कर रहा हूँ। ओवरऑल प्रॉफिट जो हमारी हुई है एक साल 1 महीने में 1,62,000 के करीब हुई है। नंबर ऑफ ट्रेड्स जो लिया हुआ गया है वो 256 है। यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट पर ट्रेड मतलब जो हो रहा है वो 634 हो रहा है।
और यहाँ पे मैं आपको और दिखाना चाहूँगा विन परसेंटेज आपका यहाँ पे देखो कितनी होने वाली है। विन परसेंटेज जो है वो 59% है। अगर आप जो अपना डेली इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, जरा आप चेक करना कि आपकी विन परसेंटेज क्या होने वाली है। लॉस परसेंटेज आपकी 40.23% होने वाली है। एवरेज प्रॉफिट ऑन विनिंग ट्रेड्स, अगर हम कभी भी प्रॉफिट कर रहे हैं जहाँ पे हमें विन कर रहे हैं, वहाँ पे जो हमारी प्रॉफिट हो रही है वो 2000 के आसपास होने वाली है। अगर हम बात कर लेते हैं एवरेज लॉस ऑन लूजिंग ट्रेड्स, तो वहाँ पे आपकी करीब करीब 1418 के आसपास हो रही है। और ये आपको बनाता है रिस्क टू रिवार्ड रेशो आपका 1:1.42 है, मतलब करीब करीब ऑलमोस्ट 1:1.5 है। मैक्स प्रॉफिट इन सिंगल ट्रेड हुआ है वो आपका 25,000 के आसपास हुआ है। मैक्स लॉस इन सिंगल ट्रेड हुआ वो आपका 8,000 के आसपास हुआ है। ये वो दिन होंगे जहाँ पे प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, जैसे कि बजट डेज हो जाता है। मैक्स ड्रॉडाउन जो पिछले महीने हमें देखने को मिली वो 32,000 की यहाँ पे देखने को मिली है। मैक्स ड्रॉडाउन क्या होता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अपने पुराने वीडियोज़ में, बट मैं एक बार फिर आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। सपोज कीजिए कि आपकी जो प्रॉफिट है वो आप इस स्ट्रेटजी करते करते 1 लाख प्रॉफिट पे पहुँच गए। उसके बाद अचानक से आपका एक लॉस का फेज़ आता है और आपकी जो प्रॉफिट होती है वो 1 लाख से 68,000 पे आ जाती है। तो इसे ही हम कहते हैं मैक्स ड्रॉडाउन। और इस मैक्स ड्रॉडाउन को फिर से आपको प्रॉफिट 1 लाख के ऊपर जाने के लिए, मतलब लगातार आप प्रॉफिट हो रहे हो और 1 लाख आपके क्रॉस कर जाए, जो यहाँ पे डे लगे हुए हैं वो आपका 22 डेज लगे हुए हैं, जो कि आपका 15 मार्च से लेकर 25 मई तक चल रहा है यहाँ पे। तो ये आपका ड्रॉडाउन फेज़ है होने वाला है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जब हमने 2022 में जनवरी महीने में 21,000 की प्रॉफिट की, फेब महीने में 42,000 की, आप ऐड कर लो प्रॉफिट, तो ये करीब करीब हो जाता है आपका 60,000 के ऊपर। लेकिन मार्च अप्रैल मई महीने में लगातार हम लोगों ने लॉस किया, तो यहाँ पे जो लॉस हुआ उसे फिर से रिकवर करने में जून महीने में जो कि रिकवरी आ रही है वो आपका यहाँ पे इसे ड्रॉडाउन पीरियड कहा जा सकता है, राइट। और यहाँ पे सोचो एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि हम लोग क्या करते हैं, काफ़ी जल्द ट्रेड स्ट्रैटेजी को बोल देते हैं कि ये काम वर्क नहीं कर रही है। अब सोचो कोई इस स्ट्रैटेजी पे मार्च अप्रैल मई महीने में ही एंट्री करता तो उसे लगातार लॉसेस होती। उसको लगता है कि अब ये स्ट्रैटेजी वर्क नहीं कर रही है, हमारी प्रॉफिट पे चली जाए, और वो स्ट्रैटेजी छोड़ देता है इतने सारे लॉस लेकर करीब करीब 18,000 के आसपास। लेकिन आप देखो जून महीने में ही वो 32,000 की प्रॉफिट दे रही है, जुलाई में 10,000 की, अगस्त में 13,000 की। उसके बाद एक भी मंथ नहीं है जहाँ पे आपको लॉस दिखाई देगी। लगातार आपको यहाँ पे 11,000, 5,000, 13,000 की प्रॉफिट देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो आपकी मैक्स विन स्टिक होने वाली है वो 8 ट्रेड होने वाली है, मतलब लगातार 8 दिन ऐसे होंगे जब आपको लगातार प्रॉफिट हुई होगी। और मैक्स लूजिंग स्टिक जो यहाँ पे वो 7 दिनों की होने वाली है, मतलब हो सकता है कल से आप ट्रेड लो और लगातार 7 दिनों तक आपको लॉसेस ही मिले। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो। चलिए अब हम इसके कुछ ट्रेड्स भी एनालाइज कर लेते हैं कैसे इस एल्गो ने काम किया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो 13 जनवरी, मतलब 30 जनवरी को 9:45 में इसने आपका ट्रेड लिया हुआ है। एक का आपका 3 बजे तक ट्रेड चला है, दूसरा 9:48 में ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। सी और पी इसने लिया 18,100 का सी, 18,100 का पी, मतलब एटीएम ले रहा है, सेल कर रहा है। 40 क्वांटिटी यहाँ पे है क्योंकि 40 क्वांटिटी का एक लॉट होता है। 95 पे इसने सेल किया हुआ है। 34 पे प्रॉफिट बुक हुई है। 96 पे इसने सेल किया था आपका पी साइड को, और 121 पे आपका एसएल हिट हो जा रहा है। तो यहाँ पे 1,009 का लॉस हो रहा है यहाँ पे। वहीं पे दूसरे साइड आपका 2,445 की प्रॉफिट हुई है। टोटल प्रॉफिट हमारी 1,436 रुपये को ही आप सामने देख सकते हो। इसके बाद आपका 27 को ट्रेड लिया गया है, जहां पे आपकी एक ट्रेड एक्टिवेट हुआ 125 के प्राइस पे। ये भी ट्रेड आपका 3 बजे के आसपास चला हुआ है, मार्केट ट्रेंडिंग थी उस समय। और 25 पे यहाँ पे आपका 3,981 रुपये की प्रॉफिट हुई है। 125 पे ट्रेड हुआ है, 25 पे एग्जिट। 127 पे आपका पीई का ट्रेड लिया गया है, 161 पे एग्जिट। यहाँ पे 1339 का लॉस हुआ है। ओवरऑल यहाँ पे 2,641 की प्रॉफिट हुई है। आप बहुत सारे ट्रेड खुद से देख सकते हो, इतनी सारी ट्रेड है। इसको एनालाइज करने में वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये थी पूरी स्ट्रैटेजी। अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और सेम स्ट्रैटेजी मैंने वीडियो बनाई हुई थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर आप चैनल विजिट करते हो, प्लेलिस्ट को चेक करते हो, तो प्लेलिस्ट में यहाँ पे आपको ऑप्शंस प्रीमियम स्ट्रैटेजी दिख जाएगी। और यहाँ पे आपको बेस्ट इंट्राडे स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी यहाँ पे देखने को मिल जानी है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी आपको स्ट्रैटेजी देखने को मिल जाएगी, आप एक बार चेक कर लेना। तो ये थी वो इंट्राडे के स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी कुछ। तो ये सेम स्ट्रैटेजी जो मैंने फिन निफ्टी में ट्राई की हुई है, और यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी में ये स्ट्रैटेजी देखने को मिल जाएगी। और दोनों का जो रिटर्न है वो काफ़ी अलग है, तो आप जाकर एक बार इसे भी चेक कर लेना। तो मैं यहाँ पे एम करता हूँ 500 लाइक्स के लिए। इस वीडियोस पे अगर 500 लाइक्स आ जाते हैं तो मैं बहुत जल्द एक और वीकली स्ट्रैटेजी लेकर आने वाला हूँ, जो कि एक्सपायरी डे ट्रेडिंग के लिए होने वाली है।
तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आ रहा है, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे हर 7वें दिन पे एवरी सैटरडे संडे कोई ना कोई एक शानदार स्ट्रेटजी देखने को मिल जाएगी। और अगर कोई भी दिक्कत है स्ट्रेटजी से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हम मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।